बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मुजफ्फर अली खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम बात करते हैं कि हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज होती हैं। दोस्तों, इंसानी दिमाग अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ हैबिट्स को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी उन हैबिट्स की वजह से अपनी ज़िंदगी में नुकसान भी करते हैं और बाद में लोग उसको किस्मत का लिखा कहकर दिल को तसल्ली देते हैं। दोस्तों, हैबिट्स जो होती हैं वो तकदीर नहीं होती, वो कामयाबी और नाकामी के औजार साबित होती हैं जो इंसान खुद से अपने लिए अपने मतलब के और अपने माहौल के मुताबिक तैयार करता है। आप इस हैबिट्स के पीछे छुपी हुई साइंस को समझना चाहते हैं तो आए हम इस साइंस को समझते हैं कि जो हमारी जिंदगी का हाथा किए हुए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। भाइयों, इंसान जिंदगी में 3 तरह की हैबिट्स को डेवलप करता है। पहले नंबर पर आती है क्यू के अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। उन 4 स्टेजेस से ही बाकी की तमाम हैबिट्स जो होती हैं वो तश्कील पाती हैं। नंबर 1, वक्त हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। हम हर काम वक्त के मुताबिक करना चाहते हैं और करना चाहिए भी। इसको हम समझने के लिए हम बात करते हैं नमाज की, कि जब भी नमाज का टाइम होता है हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि जनाब नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लें। और या अजान हमारे कानों में पड़ती है तब हमारा दिमाग हमें सिग्नल पहुंचा रहा होता है कि नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लें। दूसरे नंबर पर हम इसको मजीद समझने के लिए बात कर लेते हैं कि जब हम सुबह बेदार होते हैं तो अगर हम सुबह उठकर वर्जिश करते हैं, वॉकिंग करते हैं तो हमारा दिमाग हमें उठते साथ सिग्नल देता है कि सुबह हो गई है, लिहाजा आपका वक्त जो है वो वॉकिंग का है या वर्जिश करने का है, तो आप अपनी वो एक्टिविटी परफॉर्म करें। ये इस तरह इंसान, ये देखें ना, इंसान ने ये खुद से अपने अंदर इस चीज को अपनाया कि उसने सुबह उठ के वॉक करनी है, उसने इबादत के लिए मस्जिद जाना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और बाकी जो ऑब्लिगेशंस है रिलीजियस उसको फुलफिल करना है। तो इंसान ने ये खुद से अपने अंदर इस चीज को बिठाया जो बाद में इंसान का दिमाग माइंडलेसली उसके ऊपर काम कर रहा था, उसको सिग्नल दे रहा होता है, क्यों दे रहा होता है। क्यों के अंदर दूसरे नंबर पर आती है लोकेशन को समझने के लिए हम देख सकते हैं मिसाल को मिरर की, कि जब भी हम किसी शीशे के सामने से अचानक से भी गुजर जाएं तो हमारा दिमाग हमें कहता है कि भाई शीशा आ गया, लिहाजा अपने आप को देखो, फेस को नजर मारो, बालों को देखो, बालों को सेट करो, फिर गुजरो। और हम 95-99% ऐसा ही करते हैं। ये लोकेशन मैंने समझाने के लिए बात की है, तो इस लोकेशन को मजीद अंडरस्टैंड करें कि अगर हम किचन में जाएं और किचन में प्लेट के अंदर कुछ पड़ा हो तो हम माइंडलेसली कुछ ना कुछ उठा के खाना शुरू कर देते हैं जो हमें अवेलेबल हो, तो इवन तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमने आदत को अपने अंदर अपना लिया कि हमने लोकेशन मिलने पे क्या करना है। और तीसरे नंबर पे स्टेज आती है प्रीसीडिंग इवेंट्स। इसमें इंसान ये करता है कि हमारे मोबाइल के अंदर सारा सोशल मीडिया कैद है, हमें जब भी कोई नोटिफिकेशन मैसेज मिले तो हम जनाब प्रायोरिटी देकर पहले उसको देखते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। और हम अपनी इस आदत से मजबूर हैं इस कदर कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि हम 5 मिनट 10 मिनट मैसेज या नोटिफिकेशन को ना देखें, क्योंकि ये आदत हमने अपने अंदर अपनाई, अपने बॉडी को इसके लिए तैयार किया, अपने दिमाग को इसके लिए तैयार किया। तो दोस्तों, इस तरह हम अपने प्रीसाइडिंग इवेंट्स के भी हवाले से अपने अंदर ये चीजें अपनाते हैं। और चौथे नंबर पे आती है इमोशनल स्टेज में इंसान की जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी इमोशनल होता है तो कभी डिप्रेस होता है। तो इमोशनल स्टेज में जाके ये बड़ी खतरनाक स्टेज है, इसमें इंसान काफी सारे वादे, प्रॉमिस और कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर जाता है बाद में जो उसके लिए वबाले जान भी बन जाती है और उससे जान नहीं छुड़ा पाता। तो इस तरह देखें, ये 4 चीजें हैं: वक्त,
लोकेशन, प्रीसीडिंग इवेंट्स और उसके अलावा इमोशनल स्टेज। तो इसके अंदर इंसानी जिंदगी जो होती है घूम रही होती है, ये सर्कल है इंसान का, जो इंसान ने खुद से अपने लिए तैयार किया है और इससे बाहर नहीं निकलता इंसान। और इनसे जो हमारी हैबिट डेवलप होती है वो है रूटीन मैटर, कि हम रूटीन, अब देखिए हमने सुबह उठना है, हमने शावर लेना है, ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, हमने अपने ऑफिस के लिए तैयार होना है, हमने नमाज पढ़नी है। तो ये हमारी सारे रूटीन मैटर हैं, क्योंकि हमने ये आदत अपने अंदर अपनाई, अपने दिमाग को इजाजत दी कि आप इस तरह से हमारी जिंदगी, हमारी रूटीन को सेट करें। तो हमारा दिमाग हमें क्यों देता है, वो टाइम आने पे, लोकेशन आने पे, वो इवेंट आने पे या वो स्टेज आने पे, तो हमें क्यों देता है कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। इन दोनों की मदद से जो हैबिट डेवलप होती है वो है रिवार्डिंग हैबिट। रिवार्डिंग हैबिट में इंसान अपने आप को मुतमिन फील करता है कि इन दोनों हैबिट्स की मदद से उसने जो काम किया उससे उसको सिला क्या मिला, आया कि उसकी जिंदगी में सुकून आया, उसको तसल्ली मिली। इसको समझने के लिए हम बात कर लेते हैं कि अगर इंसान कोई अपने घर पहुंचने में लेट हो रहा हो, कहीं से आ रहा हो, तो वो फिर घर वालों को बता दे कि मैं इतना लेट हूँ, इतने बजे तक पहुंचूंगा। अब देखिए ये क्विक रिस्पॉन्स वाली बात थी कि इंसान को फौरी सुकून मिल गया, घर वालों को सुकून मिल गया कि यार ये बंदा अभी इतना लेट है तो ये तब तक आएगा। तो इस तरह ये देखें, ये 3 स्टेजेस थी इंसान की हैबिट्स को लेकर, और इसके अंदर 4 कंडीशंस थी जिनके अंदर इंसान की जिंदगी परवान चढ़ती है, इंसान की जिंदगी उस सर्कल में गुजरती है। तो दोस्तों, इंसान ने ये अपने मतलब से अपनी दुनिया बनानी होती है, अच्छी बना ले, बुरी बना ले। कुछ लोगों की हैबिट्स डिफरेंट होती है, वक्त को लेकर, लोकेशन को लेकर, इवेंट्स को लेकर, या इमोशनल स्टेज में जाकर कुछ की डिफरेंट होती है, और वो अपनी इन खसूसियात की वजह से ही नफे और नुकसान के जिम्मेदार होते हैं। तो आप देखें, अपनी जिंदगी को रिव्यू करें कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें पाई जाती हैं, उनके साथ स्टक रहें, उनको मजीद तकवीत दें। अगर कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं तो उनसे आप जान छुड़ाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में एंजॉय करें और उसको गुजारें। शुक्रिया।